नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। एक बार मैग्नेट को ऐसे मोड़ दिया। अच्छा, तो ओरिजिनल लेंथ L थी, ओरिजिनली लेंथ L रही होगी, मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा QM इंटू L। अब जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन पोल्स हो जाएगी बच्चों, वो डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अब कम आएगी। कितनी कम आएगी? बोला है ये आर्क कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। अगर ये 60 है और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए, तो ये भी कितने आ गए? 60 60। ठीक है, तो ये तीसरी इनकी इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों पोल्स की? आर, पाई/3। तो आर की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? 3L/5। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, वो कितना आया? QM इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी है? L इंटू 3/पाई। बच्चों 3 जो है वो पाई से थोड़ा सा छोटा है, तो ये कुछ तो डिक्रीज हो गया। कितना छोटा है? तो परसेंटेज चेंज के लिए आप निकाल सकते हो चेंज कितना हुआ। पहले वैल्यू चेंज हुआ पाई-3, ओरिजिनल वैल्यू पाई इंटू 100। क्या ये समझ में आया? आप इसको मान लो x, ये हो गया 3x/3 परसेंट, 3x/पाई। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज कैसे निकालते हैं? डेल्टा ऑफ समथिंग डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो आप डेल्टा डेल्टा में लिख के बताऊं डेल्टा कैसे निकालेंगे? x माइनस 3x/पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई x। ये अंडरस्टूड है कि ये इससे छोटा है, तो हम सीधे वैल्यू निकाल रहे हैं। छोटा है तो डिक्रीज तो होगा ही, तो वही मैंने लिखा था। x x कॉमन आगे कट जाएगा, पाई-3/पाई इंटू 100। 3.14 में से 3 गया तो 0.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 3.14, अप्रोक्सीमेटली 14/3.14 आ रहा है। ये बच्चों 4% के करीब करीब होगा। नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, तो 2k की वैल्यू पूछी है, तो फाइनल आंसर आई थिंक तुमको 8 दिखाई देना चाहिए। ओके, 2k की वैल्यू पूछी है तो इसको डिवाइड कर लें फिर, क्योंकि k की वैल्यू पूछते तो सही था। आ, इसको जब हम डिवाइड करेंगे मुझे लगता है और इंटू 2 भी करना है, तो इसको डबल भी करना है, तो फिर 28/3.14 आ गया बच्चों। 28/3.14, तो 2k की वैल्यू आई थिंक ये अप्रोक्सीमेटली 9% के करीब जाएगा। 9 या 27 होता है ना, तो वो 4 पॉइंट समथिंग % आएगा। 2k का नियरेस्ट इंटीजर 8 की जगह वी शुड राइट 9। ओके, आई होप समझ में आया हो बच्चों सब।